हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रीटिंग्स टू यू। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक ईल। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक ईल, पहले हम उसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जिससे हमें एक्चुअली आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो जाएगी उसके बारे में और जानने में। ओके, सो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही डिफरेंट एनिमल है और बहुत ही रेयर भी है। ओके, सो फर्स्ट जो फैक्ट है इलेक्ट्रिक ईल के बारे में, दे आर नॉट ईल्स। ये एक्चुअली में ईल्स नहीं है। ईल्स क्या होते हैं? जिनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते। ओके, उनकी बॉडी क्या होती है? फिश लाइक नहीं होती, थोड़ी स्नेक लाइक होती है। बट ये ईल्स एक्चुअली में इलेक्ट्रिक ईल प्रॉपरली ट्रू ईल्स नहीं है। ये क्या, ये किससे बिलोंग करती हैं? ये नाइफ फिश फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इलेक्ट्रिक ईल एक्चुअली में क्या है? फिश हैं। ओके, ईल हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये ईल की तरह लगती हैं। ईल वाले फीचर्स हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं है, बॉडी थोड़ी वैसी है, बट टोटली जो फीचर्स हम कह सकते हैं वो ईल्स वाले नहीं हैं। तो ये ट्रू ईल्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ईल होती है ना, एकदम आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, आपको ईल की पिक्चर दिख रही है, आपको दिख रहा है लंबी स्नेक जैसी बॉडी है। तो आगे वाला जो पार्ट है ना, सारे जो 20% इनकी जो बॉडी है आगे से, उसी में ही सारे इनके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। और बाकी जो पीछे पूरी बॉडी है वो किस लिए काम आती है? उसके अंदर 6000 सेल्स होते हैं। वो किसके तरह एक्ट करते हैं? लाइक अ टाइनी बैटरीज, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ओके, तो इसीलिए आपको पता चला कि कैसे होती है इनकी बॉडी, कितनी डिफरेंट है कि आगे वाले पार्ट में सारे वाइटल ऑर्गन्स एक्यूमुलेटेड हैं एंड जो पीछे सारा पार्ट है 80%, उसमें क्या है? 6000 सेल्स हैं जो टाइनी बैटरीज की तरह एक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक ईल आर ब्लाइंड। ये ब्लाइंड होते हैं। ओके, थिक स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम शॉक। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं किसी और एनिमल को, किसी और चीज़ को, जिससे भी इनको डिफेंस करना है, अपने आप को प्रोटेक्शन करनी है अपनी। तो जब ये किसी और को शॉक मार रहे हैं तो इनको भी तो लग सकता है, बट इनकी बॉडी की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इनको खुद को करंट नहीं लगता। बट हाँ, अगर किसी ईल की बॉडी पे थोड़ा सा भी वॉन्ड होगा, थोड़ी सी भी चोट लगी होगी, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक अपने खुद का लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ईल टोटली खुद फिट हो, तभी वो इलेक्ट्रिक शॉक दूसरों को देगी, तो वो खुद प्रोटेक्ट रहेगी। ओके, क्योंकि उसकी स्किन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ईल कैन जैप आउट मोर देन 600 वोल्ट्स। तो ईल जो है ना, वो 600 वोल्ट से भी ज़्यादा का करंट अपनी बॉडी से निकाल के किसी को शॉक दे सकती है। ये उसकी हाईएस्ट वोल्टेज है, इससे भी ज़्यादा जाती है वो, 800 वोल्ट्स भी, इवन मोर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ईल्स वोल्टेज इज ग्रेटर फॉर डिफेंस। जो ईल की वोल्टेज है वो क्या है? मोस्टली जो हाई वोल्टेज जो वो प्रोड्यूस करता है वो डिफेंस के लिए करता है, एंड बाकी जो लो वोल्टेजेस है वो किस किस के लिए यूज़ करता है वो मैं आपको भी बताऊंगी। राइट, तो ये हमने सारे फैक्ट्स डिस्कस किए। अब हम आगे देखते हैं ईल के बारे में डिटेल में, कि ईल कहाँ मिलती है, ईल के फीचर्स क्या हैं, कैसी बॉडी होती है, क्या क्या उसकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये सारी चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम फीचर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक ईल की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। तो ये जो ईल है, इसकी इलेक्ट्रिक ईल का पूरा नाम क्या है एक्चुअली में? इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। ओके, जो ईल है उसकी सिर्फ वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज़ हैं? 3 स्पीशीज़ हैं। ओके, फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक ईल जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। नेक्स्ट है हमारे पास वेराई इलेक्ट्रिक ईल, वेराई इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टास इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, तो ये 3 स्पीशीज़ हैं जो हमें इलेक्ट्रिक ईल की वर्ल्ड में मिलती हैं, प्लैनेट हमारे अर्थ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ईल सिर्फ कहाँ मिलती हैं? ईल एक्चुअली में सिर्फ 2 रिवर्स हैं जिसमें मिलती हैं, और ओरिनोको रिवर एंड अमेजॉन रिवर। इन दोनों रिवर्स में मिलती है, और ये दोनों रिवर कहाँ हैं? साउथ अमेरिका में। तो ईल एक्चुअली में कहाँ मिलती है? बस साउथ अमेरिका में मिलती है। ओके, एंड अमेजॉन रिवर की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी ये मिलती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रैवल करती हैं। राइट, और ये हमेशा ना आपको जो लेक है, फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर जब वो ड्राई भी होता है, आपको पता है फ्रेश वाटर पॉन्ड में, स्टैग्नेंट वाटर में, उनके बॉटम में मिलेंगी, मड में ज़्यादातर, क्योंकि ये ब्लाइंड होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो इनको आंखों की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमेशा आपको बॉटम पे मिलेंगी हर एक रिवर के। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर एलोंगेटेड। इनकी बॉडी कैसे होती है? आप साइड में मेरे पिक्चर देखो, एलोंगेटेड बॉडी है। राइट, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ध्यान से देखो आप, है ना। और इनकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर तक हो सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट, इनका जो वेट है वो 20 kg तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, जो इनकी जो ऊपर की जो बैक होती है जो हमें दिख रही है वो डार्क ग्रे ब्राउन दिख रही है आपको, ऐसा सा कलर है। और इनका जो बेली होती है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, बेली पार्ट, वो येलो और ऑरेंज होता है, वो वेरी करता है। तो आप फीमेल को मेल से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? जो फीमेल है उसका जो
एब्डोमेन होगा वो थोड़ा डार्कर कलर का होगा, मतलब डार्क येलो, डार्क ऑरेंज, और मेल का लाइटर होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम मेल और फीमेल में ये कलर चेक करके कि अगर किसी की बेली थोड़ी डार्क है तो वो फीमेल है और किसी की बेली का कलर थोड़ा लाइट है तो वो मेल है। ओके इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होता, देखो आप इनकी बॉडी बिल्कुल प्लेन चिकनी बॉडी है, इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, ये मैंने आपको अभी फैक्ट में भी बताया था, ताकि शॉक से अपने आप को ये बचा सके, डिफेंस में भी काम आता है, राइट। नेक्स्ट इनका माउथ देखो आगे से एकदम स्क्वायर है, स्क्वायर माउथ है, और इनका जो माउथ है वो कहाँ पर है, एकदम स्नाउट के पास है, जहाँ से सांस लेती हैं उसके बिल्कुल पास ही है इनका माउथ भी, और स्क्वायर है। तो ये क्या होगा इनके, ये इनकी बॉडीली जो फिजिकल फीचर्स हैं ये मैंने आपको बताए, कहाँ मिलती है ये मैंने आपको बताए, कितनी स्पीशीज़ है मैंने आपको ये बताया। अब हम आगे इनके कुछ जो एक्सेप्शन फीचर्स हैं जो इनको बहुत ही डिफरेंट बनाते हैं वो डिस्कस करें। सो अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन फीचर्स। फर्स्ट एक्सेप्शन फीचर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिक ईल है उसकी बॉडी के अंदर टोटल 3 पेयर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, राइट, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो उनका फर्स्ट नेम है मेन ऑर्गन, सेकंड नेम है हंटर्स ऑर्गन, थर्ड है सैच ऑर्गन। तो ये 3 ऑर्गन मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन दी बॉडी ऑफ ईल, इलेक्ट्रिक ईल। और मैंने आपको बताया था कि 20% जो आगे का पार्ट है बॉडी का उसमें सारे वाइटल ऑर्गन कंसंट्रेटेड हैं, और बाकी जो 80% बैक बॉडी है उसमें ये कौन से ऑर्गन्स हैं, ये तीनों ऑर्गन्स हैं। अभी मेरे साइड आप साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, आप देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है और कैसे लंबा लंबा। ओके तो ये 3 ऑर्गन्स हैं पूरी बैक पीछे बॉडी में। और इसमें क्या होता है, 2 टाइप की जो करंट है वो प्रोड्यूस होते हैं, लो वोल्टेज करंट एंड हाई वोल्टेज करंट। लो वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होता है टू सेंस सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग को सेंस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्लाइंड है तो किसी चीज़ का तो यूज़ करेंगी ना आपने आसपास की चीज़ों को लोकेट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं एंड वो अलग अलग सराउंडिंग में जाके टकराती है एंड वापस आती है, तो फिर उसको फील होता है अच्छा आगे क्या है, तो उससे ये डिटेक्ट कर पाती है अपनी सराउंडिंग्स को। एंड हाई वोल्टेज कब करती है, जब प्रे को डिटेक्ट करना है या इसको कोई डेंजर फील हो रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तब हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होता है। ये बहुत कम केस में प्रोड्यूस होता है हाई वोल्टेज। ओके लो वोल्टेज करंट ये यूज़ करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर सराउंडिंग, फॉर इको लोकेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रो लोकेशन भी बोलते हैं उसको। ये भी नीचे वही लिखा हुआ है, कौन सा ऑर्गन करता है वो लिखा है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक ईल कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर नर्वस सिस्टम विद इलेक्ट्रिकल एबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ईल की क्या कैपेबिलिटी है कि वो जो अपना प्रे है उसका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकती है। ओके यहाँ पे लिखना होगा इलेक्ट्रिक ईल कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर प्रेज नर्वस सिस्टम। ओके अपने प्रे का नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है विद इलेक्ट्रिकल एबिलिटी बाय कंट्रोलिंग विक्टिम्स नर्वस सिस्टम। उसके जो विक्टिम है, जो प्रे है, उसके नर्वस सिस्टम को और मसल को कंट्रोल कर लेती है, लाइक बाय इलेक्ट्रिकल पल्सेस। They can keep prey from escaping or force it to move so they can locate its position। वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू ये क्या करती है, ये अपने प्रे के नर्वस सिस्टम एंड मसल को कंट्रोल करती है सो दैट वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करें एंड वो उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकली क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए एंड उनको किल कर दे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा वो ऑर्गन है जो इलेक्ट्रोलोकेशन में हेल्प करता है, वो है सैच ऑर्गन। सैच ऑर्गन की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोलोकेशन में और सराउंडिंग को डिटेक्ट करने में ईल की हेल्प करती है। तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे, अब एक कुछ और फीचर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक ईल। अब हम देखते हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत डिफरेंट है, वो भी इनका बहुत नॉर्मल नहीं है। कैसे करते हैं, इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में क्या करती है, जो मेल ईल है वो नेस्ट बनाती है, और नेस्ट भी किससे बनाती है, अपने सलाइवा से नेस्ट बनाती है, और फीमेल आके उसके अंदर अपने एग्स ले करती है। एग ले करने के बाद जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को उनके ऊपर डाल देता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होती है एंड देन वो एक नेस्ट में से कितने एग हैच होते हैं, 3000 यंग एग्स जो हैं वो हैच होते हैं। ओके एंड मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं फीमेल से कंपेयर टू साइज़। अगर हम साइज़ कंपेयर करें तो मेल ईल जो होती है वो बड़ी होती है फीमेल ईल से। ओके तो इनकी रिप्रोडक्शन भी बहुत डिफरेंट है, ये आपने देखी बड़ी डिफरेंट थी कि ड्राई सीजन में जो ईल है, मेल ईल है, वो अपने सलाइवा से नेस्ट बना रही है एंड उसके ऊपर फीमेल ने आके अपने अंडे ले किए एंड देन मेल ने अपने स्पर्म उसके ऊपर डाले, अपने एग्स उसके ऊपर डाले एंड देन उन्होंने फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करके एग बना एंड देन वो एग हैच हुआ। कुछ टाइम के बाद वो एग कितने निकले एक ही बारी में, 3000 अराउंड यंग हैच एग जो थे वो हैच हुए एंड जो मेल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं फीमेल से, राइट। तो आपको आई होप ये इलेक्ट्रिक ईल के ऊपर इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत ही डिफरेंट लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।